हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मन टेंसेस एक नए अंदाज से। ये एक इम्पॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा ध्यान से सुने। सो लोस गेट्स। जो टेंसेस हमने डिस्कस करने हैं उनको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे बेसिक जो कि हम सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज लर्निंग में सीखते हैं वो है प्रेजेंस। उसकी एग्जांपल है Ich schicke dir einen Brief। मैं भेजती हूँ तुम्हें एक खत। बेसिक लेवल पर दूसरा टेंस जो कि हमें आना चाहिए वो है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी एग्जांपल इसी जुमले को बदल कर बनाई गई है। Ich habe dir einen Brief geschickt। मैंने भेजा है तुम्हें एक खत। आज वाई से ऑनवर्ड्स हमें प्रेटेगिटुम का भी आइडिया होना चाहिए, जो कि है सिंपल पास्ट टेंस। Ich schickte dir einen Brief। मैंने भेजा था तुम्हें एक खत। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, जिसको जर्मन में हम फुटुआ कहते हैं, तो उसकी एग्जांपल होगी Ich werde dir einen Brief schicken। मैं भेजूंगी तुम्हें एक खत। लास्ट टेंस जो कि हम डील करेंगे वो है प्लुसकॉम परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी एग्जांपल है Ich hatte dir einen Brief geschickt। मैं भेज चुकी थी तुम्हें एक खत। अब आप सोचेंगे कि वीडियो तो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, क्योंकि इन सभी के एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। हम देखेंगे थोड़ी ही देर में कि इन सारे टेंसेस को हम किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से जर्मन नेटिव स्पीकर्स इनमें से कौन सी ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं बोलना। तो फिर प्रॉपरली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी वेबसाइट से इन सारे के सारे टेंसेस की वर्ब कॉन्जुगेशंस देख सकते हैं, और वो है कॉन्जुगेटर रिवर्सो। जब भी मुझे किसी भी वर्ब की कॉन्जुगेशन कंफर्म करनी हो कि कौन से टेंस में उसकी क्या फॉर्म लगनी है, तो मैं इस वेबसाइट पर कर लेती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हम देसियों को मोस्टली इंग्लिश आती है, इसलिए जब हम जर्मन लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो उसको कंपेयर करते रहते हैं इंग्लिश टेंसेस से कि कौन सा जर्मन टेंस इंग्लिश के कौन से टेंस जैसा है। अब हम इन्हीं डिफरेंसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मिसालें हमने शुरू में देखी थी उन्हीं की अब मैंने दो इंग्लिश टेंसेस के वर्जन्स लिख दिए हैं, जो कि है आई सेंड यू अ लेटर एंड आई एम सेंडिंग यू अ लेटर। एक आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने ये दोनों बातें किसी से कहनी है जर्मन में, तो आप कहेंगे Ich schicke dir einen Brief। इससे हमें पता चला कि जर्मन का प्रेजेंस इंग्लिश के दो टेंसेस के बराबर है। चलो, थोड़ी तो आसानी हुई हमें जर्मन लैंग्वेज लर्निंग में। और एक और भी आसानी है जर्मन लैंग्वेज में, जब हमने फ्यूचर की बात करनी हो तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं नेक्स्ट वोखे शिके इश दिया आइनन ब्रीफ। पर आप सोचेंगे इश शिके दिया आइनन ब्रीफ, मैं भेजती हूँ तुम्हें खत, ये तो प्रेजेंट है राइट। लेकिन नेक्स्ट वोखे लगने से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अगले हफ्ते मैं तुम्हें भेज रही हूँ एक खत। जर्मन लैंग्वेज में फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए हम वेयर डन वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जुमला इस तरह भी करेक्ट होगा नेक्स्ट वोखे werde ich dir einen Brief schicken। अगले हफ्ते मैं भेजूंगी तुम्हें एक खत। अब हम एक एक करके टेंसेस का इस्तेमाल देखेंगे, और सबसे पहले बारी है प्रेजेंस की। इसको यूज़ करना है आपने जब आप अपने आज के दिन की किसी भी एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे, जैसे कि heute Mittag esse ich draußen। आज दोपहर को मैं खाऊंगी बाहर। जो एक्टिविटी आप इस टाइम कर रहे हैं उसके बारे में भी आप इसी टेंस में बताते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूंगी Ich drehe gerade ein Video। यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूं कि जब आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में बताना हो, जिसको टागेस अबलाउफ कहते हैं, तो वो भी आप प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं। उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
परफेक्ट को आप तब यूज़ करते हैं जब आपने एक ऐसा काम बताना हो जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप मंडे को अपने फ्रेंड से मिले हैं और अपने वीकेंड के बारे में कुछ बताना है तो आप उसको परफेक्ट में बताएंगे। Zum Beispiel, am Samstag habe ich einen guten Film gesehen. हफ्ते को मैंने देखी है एक अच्छी फिल्म। जर्मन स्पीकिंग की बात करें तो परफेक्ट अक्सर रिप्लेस कर देता है प्रेटेगिटुम को। अगर आपने पास्ट की बात करनी है तो जर्मन्स प्रेफर करते हैं पास्ट टेंस यूज करने की बजाय परफेक्ट को यूज करना। जैसे कि Ich bin nach Berlin gefahren. Ich fuhr nach Berlin. इस फॉर्म को जो कि परफेक्ट है उसको कॉमनली यूज करते हैं जर्मन्स, और प्रेटेगिटुम जो कि है तो करेक्ट लेकिन स्पीकिंग में अनकॉमन है। मैंने आपसे ये तो शेयर कर दिया कि स्पीकिंग में प्रेफर किया जाता है परफेक्ट को, लेकिन अगर हमने यही बात लिखने में बतानी है तो फिर प्रेटेगिटुम प्रेफर किया जाता है। अब ज़रा सी बात कर ली जाए प्रेटेगिटुम की। तो इसका इस्तेमाल रिटन जर्मन टेक्स्ट में होता है। जैसे कि अगर आपने रिपोर्ट करना है कि पास्ट में क्या इवेंट हुआ है न्यूज़पेपर में या टीवी में, तो आप इस फॉर्म को अक्सर सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसको स्पीकिंग में भी यूज़ किया जाता है लेकिन मोस्टली सिंपल वर्ब्स के लिए, जिनके एग्जांपल्स हम देखने लगे हैं। हावन और जाइन इतने बेसिक वर्ब्स हैं कि आपको A1 लेवल पर इनकी प्रेटेगिटुम फॉर्म्स आनी चाहिए। जो कि इरेगुलर वर्ब्स हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही चेंज इनकी शक्लें हैं, ठीक है। अच्छा, इश्वा की जैसे एग्जांपल आप कह सकते हैं इश्वा so müde, I was so tired. Ich hatte Fieber, I had fever. मोडाल व्यापन को भी पास्ट में अक्सर यूज किया जाता है। जैसे कि इश वोल्टे, आई वॉन्टेड, इश könnte, आई कुड। कुछ और सिंपल से वर्ब्स हैं जैसे कि इश वुस्टे। वुस्टे की इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि हो सकती है इश वुस्टे schon, आई ऑलरेडी न्यू, या फिर इश माखते, आई मेड, ich machte eine lange Reise, I made a long journey। इसी तरह अब हम दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम प्रेटेगिटिव को जर्मन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है Das Wetter war sehr schön am Donnerstag। जुमेरात को मौसम बहुत अच्छा था। सेकेंड एग्जांपल Ich wollte nix essen। मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। आखिर में हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। जर्मन लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस यूज़ तो कम ही होता है, लेकिन जब हमने फ्यूचर के इंसिडेंट्स इवेंट्स के बारे में न्यूज़ में बताना है तो उसको रिटन और स्पोकन में यूज़ किया जाता है। जर्मन स्पीकिंग में फ्यूचर टेंस बहुत ही कम यूज़ होता है। अगर हमने फ्यूचर की बात करनी भी है तो हम उसको प्रेजेंट में ही बता सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एक एग्जांपल नेक्स्ट वोखे शिके इश दिया आइनन ब्रीफ वाली देखी थी। इसी तरह अगर हमने किसी को कहना है कि मैं तुम्हें बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी, तो हम उसको जर्मन लैंग्वेज में सिंपली इस तरह कह सकते हैं इश जागे दिया बिशाइड। देखने में तो ये प्रेजेंट है, लेकिन अगर सेंटेंस की इंटेंशन देखी जाए तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि बाद में किसी टाइम पे हम किसी को कोई चीज़ बता देंगे। अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करें फ्यूचर में तो हो जाएगा इश werde dir Bescheid sagen, आई विल लेट यू नो। यहाँ पर यह बताती चलूँ कि जब हमने फ्यूचर में सेंटेंस को चेंज करना होता है तो werden सेकेंड पोजीशन पे आता है और उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेटिव, और मेन वर्ब अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में एंड पे आता है। और ये भी है कि ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन हम ज़्यादा कॉमनली स्पीकिंग में इसको यूज़ करते हैं। शायद आपने इस स्लाइड में हेडिंग में नोट किया हो कि फ्यूचर के साथ मैंने दो प्लस साइंस ऐड किए थे इस स्लाइड में, और जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी थी वो दोनों हैं फुटुआ आइंस की। जहाँ तक फुटुआ स्वाई की बात है तो वो हम हायर लेवल पर देखेंगे। प्लूसकॉम परफेक्ट को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि बिफोआ और नाख टेम के यूज़ पर थी वो आप चेक कर सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मेरा चैनल और वीडियोस अगर आपकी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।